નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 હિન્દી વિષયમાં પાઠ 4 કથની ઓર કરની આ પાઠમાં અગાઉ આપણે 2 ઉદાહરણ જોઈ લીધા. ત્યાર પછીનું હવે જોઈએ આપણે ત્રીજું ઉદાહરણ. એમાં एक व्यक्ति दुकान पर गया. स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए. सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा. दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है. सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगा. इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया. स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर वह दुकान के अंदर चला गया. इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने मुझे इसे मना नहीं किया. वह बोला, यह तो मेरा बेटा है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं. एक दिन सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए. दोनों मित्र बातचीत में इतने मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया. उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा. बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 महीने का किराए मांगने बार बार आ रहा था. उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा. जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ. बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं है. बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा. घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया. एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि उसे कभी किसी बात को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए. एक दिन की बात है, वे बिजली के बिल जमा करने गए. साथ में उसका 8 वर्षीय पोता भी था. बिल जमा करने वाले की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे. उन्होंने खड़े हुए लोगों की लाइन को ध्यान से देखा. आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया. वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो. वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़ा हो गया. पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना. उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे. कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं. इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता. ऐसा आचरण करने वालों को कभी जगत में सम्मान नहीं मिलता. वे हमेशा हंसी के पात्र बनते हैं. इसलिए हमें हमेशा अपनी कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए. इसीलिए तो कहा गया है, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान. नमस्ते.